मल्लिका। ता शब्द जो है बहुवचन में लिखा है, सा ते ता। स्त्रीलिंग में ता बहुवचन में होता है। तो ये जो रात्रि है, इस रात्रि में बहुवचन प्रयोग किया गया है। मतलब ये है कि एक रात्रि की बात ये नहीं है। ता रात्रि ही, रात्रि भी बहुवचन में लिखा है, माने बहुत सी रात्रियां। इसका अर्थ ये है कि जिस रात्रि में भगवान ने रास लीला करी है, वो रात्रि एक रात्रि नहीं थी, वो कई रात्रियां मिल करके एक बड़ी रात्रि बन गई थी। इसलिए उस रात्रि को मनीषियों ने ब्रह्म रात्रि कहकर के पुकारा है। और संतों ने कहा कि वो रात्रि इतनी बड़ी रात्रि थी कि 6 महीने का समय जितना होता है, 6 महीने की एक रात्रि ही हो गई थी। श्री राम जी के जन्मोत्सव का दिन और श्री कृष्ण के रास लीला की रात्रि। भगवान के जन्मोत्सव का दिन 1 महीने का हो गया और श्याम सुंदर के रास लीला की रात्रि 6 महीने की हो गई। इस रात्रि को भगवान ने वचन दिया था, राम जी का ही दिया हुआ वचन है ये, कि हम जब अगला अवतार लेंगे तो अपनी जो लीलाओं की सर्वश्रेष्ठ लीला होगी वो रात्रि काल में करेंगे और चंद्रमा के उजेले में करेंगे। तो भगवान भी तैयार। अब भगवान भी तैयार है तो एक और कोई इनके साथ में है। भगवान अपी शब्द जो होता है, अपी ये द्व्यर्थक होता है। किसी भी के साथ आप अपी लगा दो तो 2 अर्थ हो जाएंगे। जैसे किसी को परिचय देना है, महाराज एक ये भी मेरी दुकान है, ये भी दुकान है, इसका मतलब और भी कोई दुकान है। एक ये भी मेरा मकान है, तो ये भी मकान है तो और भी मकान होंगे। और एक ही मकान होता तो सीधे कहते कि महाराज ये मकान है अपना, बस भी की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इसी प्रकार से भगवान अपी का रात्रि का मतलब है भगवान अकेले रास लीला में नहीं है। अपी माने भी, भगवान के साथ और भी कोई दूसरा है सामने। तो दूसरा वो कौन है? इस कथा को संतों ने बताया। एक बार कामदेव विश्व विजय करने के लिए निकला। उसको लगा कि सबसे सुंदर हम हैं और हमारे सामने सब विमोहित हो जाते, नीचे मस्तक कर लेते, हमारे सामने किसी की दाल नहीं गलती। इस अभिमान में भर करके उसने विश्व विजय अभियान छेड़ दिया। जहाँ कहीं साधु महात्मा ज्ञानी त्यागी तपस्वी मिल जाए तो उन्हीं के सामने खड़ा होकर कहे कि मुझे विजय तिलक करो, तो बेचारे सब करते जाए, कामदेव से कौन लड़ेगा। ऐसे करते कराते चलता गया। नारद बाबा मिल गए। नारद बाबा से बोला कि मुझे तिलक करो। ध्यान से सुनना, ये कथा भागवत में नहीं लिखी है, ये संतों के भाव अन्य जगहों से हैं। तो नारद बाबा से कहा कि आप मुझे तिलक कर दो। तो नारद बाबा ने कहा क्यों? बोले हम विश्व विजय कर रहे हैं। तो नारद जी ने विचार किया कि ऐसे तिलक इसको क्या करें। फिर बाबा नारद ने कहा कि देखो भैया, अच्छी बात है, तुम्हारी विश्व विजय सफल हो, हमारा आशीर्वाद है, लेकिन ऐसे एक 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 ढूंढते ढूंढते तुम कब तक तिलक करा के विश्व विजय सिद्ध कर पाओगे? अरे विश्व विजयी होने के लिए इस समय जो विश्व विजयी हो गए उससे तिलक करा लो, तुम विश्व विजयी हो गए। तो कामदेव ने पूछा कि कौन है विश्व विजयी इस समय? तो नारद जी ने कहा कि श्री धाम वृंदावन चले जाओ और वहां नंद का लाला है श्री कृष्ण, वो आपको तिलक कर देगा तो आपकी विश्व विजय सिद्ध हो जाएगी।
बड़ा प्रसन्न हुआ, एक से ही तिलक करा के। अब उसे ये नहीं पता कि नारद जी ने कहाँ उलझा दिया। पूछता बताता हुआ चलता हुआ वृंदावन पहुंचा। अब भगवान तो जानते हैं वृंदावन कौन आ रहा। ये ध्यान रखना, कितनी भी संख्या में लोग वृंदावन जाएं, प्रत्येक वृंदावन जाने वाले भक्त पर भगवान की दृष्टि होती है। कामदेव को भगवान देखने की आ रहा है तो यमुना के किनारे ही ठाकुर जी उसको मिल गए। अब वो पहचानता तो है नहीं भगवान को, यही नंद के छोरा है कन्हैया। भगवान को देखा तो भगवान से ही पूछने लगा कि हमें नंद के बेटा से मिलना है। तो भगवान जान गए हमको पहचानता नहीं है, क्या काम है नंद के बेटा से? बोले काम है, मुझे बताओ ना। तो उसने कहा तुम्हें क्यों बताएं, नंद के बेटा को ही बताना है, आप तो उनका परिचय बताओ कहाँ है। थोड़ी देर भगवान ने तंग किया और फिर भगवान बोले हम ही है नंद के बेटा कृष्ण, बोलो क्या काम है। अब इसने ठाकुर जी को देखा, नख से सिख तक ठाकुर जी को देखना है। आप लोग भी देख लो, इतनी मधुरिमा, इतना आकर्षण, इतना लालित्य, ऐसी सौम्यता, सरलता, मधुरता, मिठास, रस, प्रेम, आनंद, पूर्णता। जिस अंग को देखता है उसी अंग पर उसकी दृष्टि लग जाती है, दूसरे अंग की ओर दृष्टि हटती नहीं। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलं मधुरं बलिनं मधुरं चरितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। 8 मंत्र 8 श्लोक लिखे। भगवान का माधुर्य, वृंदावन का माधुर्य, यमुना जी का माधुर्य, गोपियों का माधुर्य, वेणु माधुर्य, सब कुछ। इसका नाम ही है मधुराष्टक। कामदेव की दृष्टि अपलक हो गई, वाणी अवाक हो गई, कामदेव स्थिर हो गया, जड़वत खड़ा रह गया, भगवान को मूर्तिवत ऐसे देखता रहे। कल्पना करो, सब विद्वान बैठे हो, समझदार पढ़े लिखे, काम जिनको देख करके प्रस्तरवत हो जाए, स्थिर हो जाए, सुस्थिर हो जाए, स्तंभवत हो जाए, स्तंभित हो जाए, वो है कृष्ण। काम की दृष्टि कभी स्थिर होती है क्या? काम तो चंचलता का प्रतीक है, पर वो स्थिर हो गया। ये कथा दोनों प्रकार से शिक्षा देती है। एक तो इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि कृष्ण वो हैं जिनके सामने काम भी पत्थर हो जाता है, और दूसरा भाव ये है कि कृष्ण के आश्रित अगर हो जाओगे तो काम आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आप काम से पूर्ण निश्चिंत और सुरक्षित हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बाधा जीवन में काम की ही तो है। नास्ति काम समो रिपु, काम के समान कोई शत्रु नहीं है। नास्ति काम समो बन्नी, और काम के समान कोई आग नहीं है। और उससे पूर्ण निश्चितता, सुरक्षा भगवान कृष्ण आश्रय लेने से। भगवान से कहा कामदेव ने, हम विश्व विजय कर रहे हैं, मुझे तिलक कर दो। तो भगवान ने कहा विजय करने वाला तिलक करने के लिए कहता नहीं, जब विजयी हो जाओगे, विजय प्राप्त कर लोगे, तो हम स्वयं तुम्हारे तिलक करेंगे। पहले कुछ पौरुष तो दिखाओ।
और भगवान के साथ कामदेव का युद्ध तय हो गया और उसकी तिथि शरद पूर्णिमा निश्चित कर दी गई। तो आज काम और श्याम ये दो है मैदान में। इस कथानक की दृष्टि से रास लीला एक प्रकार का युद्ध भी है और वो काम और श्याम का। कामदेव श्याम सुंदर को गोपियों में मोहित करने का प्रयास करेगा और श्याम सुंदर गोपियों के बीच रहने के बाद भी निष्काम रह रहे। यही इसमें सफलता है। शर्त ये हो गई कि जो हारेगा वो जीतने वाले का बेटा बनेगा। और आज शरद पूर्णिमा आई, संध्या की बेला, भगवान कदम पर बैठकर पूरब दिशा में देख रहे